मानकर चलिए, और 11,000 से लेकर 11,200 ज्यादा संभावना है कि इस 200 पॉइंट की रेंज में हम काम चला लें, 11,000 के आसपास सपोर्ट ले लें, लेकिन फिर भी 10,950 11,250 ये आपके लिए बड़ी रेंज बनाकर आप चल सकते हैं। ये आज के लिए निफ्टी की रेंज हुई। मुझे लगता है कि 10,950 11,000 सपोर्ट के तौर पर काम करना चाहिए, लेकिन अगर गलती से उसके नीचे गए तो फिर 10,825 तक की रिस्क खुलती है, 125 पॉइंट 100 पॉइंट की रिस्क और नीचे की तरफ खुलती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी 20,950 21,150 ये आज की छोटी रेंज है। 20,800 21,300 ये आज की मीडियम रेंज होगी, और 20,650 से 21,450 आज की बड़ी रेंज पर आप ये बैंक निफ्टी पर फोकस कर सकते हैं। ये आपके लिए रेंज है। अब जिस बड़े ट्रिगर की मैं बात कर रहा था कि मैं आपसे विस्तार से मैं बात करूंगा, वो मैं यही कर लेना चाहता हूं दीप, और वो है एफआईज के आंकड़े। देखिए, सितंबर महीने में हमने सीरीज की शुरुआत की थी, लगभग 76 या 78% एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 76 या 78% एफआईज की नेट लॉन्ग पोजीशन थी इंडेक्स में। वहां से हमने शुरुआत की, और आज सीरीज का आखिरी दिन है तो एफआईज की नेट लॉन्ग पोजीशन लोएस्ट लेवल पर है, आज 50% पर आ गई। यानी कि इस सीरीज में एफआईज ने अपनी लॉन्ग पोजीशन को 25-26% या 28% से कम किया है। इससे आप समझिए कि पूरी सीरीज में एफआईज ने किस तरह से दमदार बिकवाली की है, और ये तब किया है जब ग्लोबल मार्केट्स करेक्शन देना शुरू कर चुके हैं। क्या इसका मतलब यह है कि एफआईज ये मानते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में हमें इंडिया के मार्केट उतने अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, या यहां बिकवाली करना ज्यादा ठीक है, हमारा मूड माहौल ठीक है, फंड्स खरीद रहे हैं। इस बीच में जो मल्टी कैप फंड्स के रीएलोकेशन को लेकर बात आई, उससे थोड़ी मिड कैप शेयरों में और तेजी अनएक्सपेक्टेड बन गई, लेकिन उसमें भी सप्लाई हुई है। सो पॉइंट ये कि जब बड़े इन्वेस्टर्स एफआईज खरीद नहीं रहे, और इस सीरीज में आपने एक और चीज नोटिस की हो तो वो ये कि दीप के कुछ चुनिंदा दो चार दिन छोड़ दे आप, तो घरेलू फंड ने भी खरीदने का मन नहीं बनाया है। तो इस पूरी सीरीज में जो खरीदने का मन बनाया ना, वो उन लोगों ने बनाया कि जो मिस कर चुके थे बस कि भाई हम ले नहीं पाए, या फिर हम थोड़ा और ज्यादा खरीदना चाहते थे। तो वो एचएनआई इन्वेस्टर्स कम ऑपरेटर्स, जिसे आप जो भी कहते हैं, व्हाइट कॉलर एचएनआई इन्वेस्टर्स, जिन्हें जो कंपनी के मैनेजमेंट को अच्छे से जानते पहचानते हैं, ब्लॉक्स खरीदते बेचते हैं, लेने के बाद उसको अच्छे से मार्केट करेंगे मार्केट में कि हमने ये खरीदा है, देखिए, और उनके नाम ब्लॉक डील्स में आते हैं और फिर लोग उन्हें फॉलो करते हैं। वो एचएनआई इन्वेस्टर, उनकी जो बड़ी खरीदारी हुई या फिर खरीदारी हुई पीएमएस में, पीएमएस के आंकड़े इनमें आपको नजर नहीं आते। तो ये जो खरीदारी हुई, इसमें बड़े इन्वेस्टर से मेरा मतलब है कि एफआईज और घरेलू फंड ने बिकवाली की, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और पिछले 3 दिनों से अगर मैं लगातार ऊपरी स्तरों पर सावधान कर रहा हूं लोगों को, तो इसी वजह से कर रहा हूं कि एफआईज के आंकड़े खराब होते दिख रहे हैं। जब तक एफआईज की खरीदारी होती दिख रही थी, आप 11,500 11,600 के आसपास थे, और जैसे ही एफआईज ने हाथ खींचा, आप देखिए वहां से 500-600 पॉइंट आप ऐसे फिसल गए कि पता ही नहीं चला। तो एफआईज की बिकवाली इस वक्त सबसे बड़ी ट्रिगर है बाजार के लिए, और जब तक इन आंकड़ों में रुकावट थमती नहीं है, या फिर ये आंकड़े वापस रिवर्स होना शुरू नहीं करते, तब तक बाजार के लिए मुश्किल रहेगी ऊपरी स्तरों पर टिकने की। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार एकदम फिसल जाएगा, गिर जाएगा और बिल्कुल ही मतलब वापस रिकवर नहीं हो सकता, जी नहीं। इस सीरीज के साथ कल से कुछ चीजें और बदलेगी भी, हो सकता है बिकवाली का दबाव भी कम हो, वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऊपर टिक पाना ये चैलेंजिंग है। और ये चैलेंजिंग इसीलिए है कि एफआईज के आंकड़े बिकवाली की तरफ ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कल के भी आंकड़े में आपकी इजाजत हो तो यहीं पर रख दूं, 3,900 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली, माय गॉड। हमें तो कल 2,076 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा ही बड़ा दिख रहा था, यहाँ तो आज 3,900 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा आ गया। फिर 587 करोड़ के उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, ये और बिकवाली। हाँ, 1,322 करोड़ के थोड़े स्टॉक्स खरीदे। अब इन आंकड़ों के बड़े होने की वजह हम ये भी मान सकते हैं कि एक्सपायरी के ठीक पहले, एक दिन पहले तो थोड़े आंकड़े बढ़ जाते हैं, होता है, लेकिन फिर भी बड़े तो बड़े ही है ना। और सामने आप देखिए 1,958 करोड़ की जो इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे हैं, उनमें भी हुआ क्या है, इंडेक्स ऑप्शन में पूरी की पूरी मैक्सिमम खरीदारी पुट्स में हुई, यानी कि ये भी मंदी वाला है। इंडेक्स जो 587 करोड़ के आपको दिख रही बिकवाली, उसमें इंडेक्स शॉर्ट भी किए और तेजी की पोजीशन भी कम की है, तो दोनों तरीके से दबाव है। तो आंकड़े खराब है, ये आपके लिए साफ तौर पर नजर आ रहा है दीप। तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि ये जब तक इन आंकड़ों में रुकावट या बदलाव ना हो, तब तक हमारे लिए चिंताएं रहेंगी। जी दीप।